हर वीडियो के लास्ट में मैं आपको गोल्डन टिप्स देता हूँ, लेकिन इस वीडियो के एकदम स्टार्टिंग में गोल्डन टिप दूंगा। देखो, अगर आपको फिजियोलॉजी अच्छे से समझनी है तो जो आपको समझाए वो खुद के दोस्त को समझाओ। मतलब जैसे आप कभी नी रिफ्लेक्स परफॉर्म कर रहे हो, तो अगर आप खुद पे नी रिफ्लेक्स परफॉर्म कर रहे हो तो दोस्त पे जाके करो, एक दोस्त पे हो गया तो तीसरे दोस्त पे जाके करो। ऑस्कल्टेशन कर रहे हो, आपको ब्रीथ साउंड सुननी है तो दोस्त पे करो, उसको समझाओ कि एक्चुअल में नी रिफ्लेक्स के पीछे मैकेनिज्म क्या था, आप जो हार्ट साउंड सुन रहे हो उसके पीछे मैकेनिज्म क्या है, S1 S2 कैसे सुनाई देते, ये सब थोड़ा सा डिस्कस करो तब अच्छे से समझेगा। आप देख रहे हो ब्लॉग मेडिकल में हूँ विवेक, थर्ड माइनर MBBS स्टूडेंट है TNMC मुंबई। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको फिजियोलॉजी एग्जैक्टली पढ़ना कैसे चाहिए। ठीक है, इस वीडियो को हम डिवाइड करेंगे दो पार्ट्स में। एक हम थ्योरी कैसे पढ़ेंगे और दूसरा हम प्रैक्टिकल कैसे पढ़ने वाले हैं। पहले आते हैं हमारे थ्योरी वाले एस्पेक्ट पर। ठीक है, थ्योरी के लिए आपको अगर बहुत ही अच्छे से समझना है, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, जो कि यूजुअली मेडिकल स्टूडेंट्स के पास नहीं होता, मतलब होता बहुत है लेकिन खर्चा नहीं करना चाहते। तो अगर बहुत ज़्यादा टाइम है आपके पास तो गाइटन खरीद लो, आपके कंसेप्ट्स बहुत अच्छे से स्ट्रांग होंगे। गाइटन पढ़ने से आपको समझेगा बहुत अच्छे से, लेकिन आप एग्जाम में शायद शायद नहीं लिख पाएंगे। कुछ लोग होते हैं जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, वो गाइडन से पढ़ के सीधा एग्जाम में भी लिख के टॉप कर जाते हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द पीपल उनको नहीं आता। अब दूसरी जो बुक है वो है हमारी सेम्बोलिंगम। अब सेम्बोलिंगम ऐसी बुक है जहाँ पे आपको बहुत सारे फ्लो चार्ट्स मिलेंगे, डायग्राम्स मिलेंगे, तो पढ़ने में थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है। वहीं पे अगर आप गाइटन देखो तो गाइटन में सब कुछ मोनोटोनस लगेगा, छोटा छोटा टेक्स्ट है, पढ़ने में जानते आता है बहुत ज़्यादा। वही सेम्बोलिंगम देखो, बड़ा टेक्स्ट है, अच्छे से डायग्राम्स है, फ्लो चार्ट्स है, पढ़ने में मज़ा भी आता है। जीके पाल भी अच्छी बुक है, उसमें भी कंसेप्ट अच्छे से स्ट्रॉन्ग होंगे आपके, और पढ़ने में ठीक ठाक है जीके पाल। मतलब सेम्बोलिंगम तो जीके पाल से नीचे आएगी। आई एग्री, सेम्बोलिंगम में कुछ मिस्टेक्स हैं, बट इतनी भी मिस्टेक्स नहीं है कि आप एग्जाम में कुछ लिख ना पाओ, कि आपको कुछ समझे ही ना। तो कुछ ना करने से अच्छा है सेम्बोलिंगम करो। ठीक है, अभी एग्जाम टाइम पे आता है। एग्जाम टाइम पे आपको VD जोशी नाम की एक बुक आती है। अगर नहीं पता है तो लाइब्रेरी में जाओ, अपना कार्ड दो, लाइब्रेरी वाले से इश्यू कराओ और देखो कि एक्चुअल में बुक कैसी है। क्योंकि फर्स्ट ईयर में हम सब लोगों ने ऑलमोस्ट आधे लोग ने VD जोशी की और बाकी लोग ने सेम्बोलिंगम की। जिनके पास बहुत ही कम टाइम बचा था उन्होंने सेम्बोलिंगम चूज़ किया, और जिनके पास थोड़ा सा एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम था, 1 महीना था ऑलमोस्ट, तो उन्होंने VD जोशी को चूज़ किया। ठीक है, अगर आपसे VD जोशी भी नहीं हो रही है, सेम्बोलिंगम भी नहीं हो रही है, तो आपके पास बचते हैं BJ नोट्स। बीजे नोट्स बहुत ही ज़्यादा कंसाइज़ है, ये लिखने से शायद आप एग्ज़ाम में पास हो भी जाओ। मतलब बहुत अच्छा खासा कंटेंट है उसमें, इम्पोर्टेंट कंटेंट है, जितना चाहिए उतना ही कंटेंट है। ठीक है, तो लास्ट टाइम में वो भी पढ़ सकते हो अगर कुछ भी नहीं हो रहा है तो। लेकिन आई सजेस्ट उसके लिए मत जाओ, अच्छे से सेम्बोलिंगम पढ़ो या फिर VD जोशी को पढ़ो। ठीक है, अच्छा रहेगा। अब बीच में और एक पॉइंट ऐड करेंगे, एग्जाम में कैसे लिखना होता है। अगर आपकी फर्स्ट टर्म एटसेट्रा कुछ आ रहा है तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, अच्छे से सुनना मैं क्या बोलता हूँ। अगर आप पेपर लिखना स्टार्ट करते हो तो पेपर में आप फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स ज़्यादा से ज़्यादा बनाओ। तो आपको एग्जामिनर फ्लो चार्ट देख के ही मार्क दे देगा, अंदर का नहीं पढ़ने वाला। ऑल्दो मैं खुद स्टोरी लिखता हूँ, लेकिन स्टोरी में ऐसी वैसी नहीं लिखता, मैं थोड़ा ऑर्गेनाइज करके लिखता हूँ। अंदर फ्लो चार्ट्स होते हैं, डायग्राम्स होते हैं और स्टोरीज भी होती है। लेकिन आप ऐसा मत करना प्लीज़, आप स्टोरीज मत लिखो, आप पॉइंट वाइज लिख दो। एग्जामिनर को देखने में भी अच्छा लगेगा और उसको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं कि पॉइंट में कुछ भी लिख दो। अब कुछ भी लिखना है तो स्टोरी प्रेफर करो मेरे जैसे। तो समझने वाली बात कौन सी थी, आपको पेपर के अंदर ऑर्गेनाइज्ड लिखना है और साथ ही साथ डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा निकाल के आओ। ठीक है, अब आते हैं हमारे प्रैक्टिकल वाले एस्पेक्ट पे। अब मेरा मानना है कि प्रैक्टिकल नॉलेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉलेज इन MBBS। कोई किसी भी डॉक्टर की लाइफ में प्रैक्टिकल नॉलेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे देखो, मैंने फिजियोलॉजी में ना फर्स्ट ईयर में क्या सीखा था, मैंने क्लिनिकल एग्जामिनेशन वाला पार्ट सीखा था। अब उसमें 2 पार्ट होते हैं, जनरल एग्जामिनेशन, सिस्टमिक एग्जामिनेशन। जनरल एग्जामिनेशन हम देखते हैं कि पल्स, वाइटल्स लेते हैं, पल्स, BP, रेस्पिरेटरी रेट वगैरह, ये सब वहीं पे सिखाया जाता है। साथ ही साथ वो सिखाया जाता है, पिकल सिखाया जाता है। पिकल मतलब पैलर, इक्टेरस, साइनोसिस, क्लबिंग, लिम्फेडेनोपैथी और इडेमा। अब ये सारी चीज़ें आपको फिजियोलॉजी में ही सिखाई जाती है। बाद में सब सिस्टम्स के एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे CNS, CVS, RS, इन सारे सिस्टम्स के GIT हो गया, इन सारे सिस्टम्स के एग्जामिनेशन भी आपको वहाँ पे सिखाया जाता है। ठीक है, तो फिजियोलॉजी में प्रैक्टिकल अटेंड करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप प्रैक्टिकल जब अटेंड करते हो, देखो अभी जैसे आपके कुछ प्रैक्टिकल्स हुए रहेंगे, ठीक है, सिस्टमिक एग्जामिनेशन का, GIT का, एब्डोमेन का एग्जामिनेशन हुआ होगा। आप वहाँ पे देखते हो कि इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन और ऑस्कल्टेशन, ऐसे 4 पार्ट होते हैं एग्जामिनेशन के। तो आप इंस्पेक्शन पे देखते हो कॉन्टूर वगैरह कैसा है, तो ये सब आप देखते हो ना, तब दोस्त को भी दिखाओ, जो साइड में खड़ा है उसको टपली मारो और उसको भी सिखाओ कि एक्चुअल में क्या है देख भाई। अगर परसिस्टेंस दिख रहा है कहीं पे, आपको अपेक्स बीट फील करना है तो उसको फील कराओ, खुद फील करो। सीखने की बात है, प्रैक्टिकल में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दो। ठीक है, और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ पता है, ये जो फिजियोलॉजी है ना, ये आपको बाद में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। अब जैसे आपकी सेकंड ईयर्स में पोस्टिंग्स चालू हो जाएंगी, और पोस्टिंग्स में जाने के बाद सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी होती है वो है हिस्ट्री टेकिंग। अब हिस्ट्री टेकिंग में एक पार्ट होता है क्लिनिकल एग्जामिनेशन का,
वहाँ पे आता है जनरल एग्जामिनेशन, सिस्टमिक एग्जामिनेशन। तो ये एग्जामिनेशंस आपको पढ़ाए जाते हैं फिजियोलॉजी में। जब आप फिजियोलॉजी में अच्छे से एग्जामिनेशन सीखते हो, तभी वहाँ जाके आप वो एग्जामिनेशन अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। और फाइनल ईयर में जब एग्जाम होती है और जब मेडिसिन का प्रैक्टिकल होता है, तब भी वहाँ पर फिजियोलॉजी की बहुत सारी चीजें जैसे कि वैसी पूछी जाती है। मतलब जो आपके वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं ना, वो भी वहाँ पे पूछे जाते हैं। तो फिजियोलॉजी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनाटॉमी का देखोगे तो वो जैसा है वैसा ही है, मतलब उसमें चेंज नहीं होने ना, बॉडी जैसी है वैसी ही है। और बायोकेमिस्ट्री में देखोगे तो वहाँ पे सारे प्रोसेसेस है, लेकिन एक्चुअल में जो समझने वाला सब्जेक्ट है दैट इज फिजियोलॉजी। मुझे लगता है मैंने थोड़ा सा ज्यादा बोल दिया, लेकिन मेरा ठीक है कंक्लूजन बोलता हूँ। कंक्लूजन ये है कि आपको प्रैक्टिकल में थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है, आपके दोस्त को समझाना है। सबसे इजी टास्क है आपके दोस्त को समझाना। आपको जो भी समझाए उसको समझाओ, मैकेनिज्म हो, कुछ भी हो, कुछ परफॉर्म करना हो, सब दोस्त को समझाओ, उस पर परफॉर्म करो। चलते चलते उस पर ऑस्कल्टेशन कर लो, उस पर ये कर लो, पाल्पेशन कर लो, परकशन कर लो, पाल्पेशन कर लो, जो भी चाहिए सब कर लो। बट सीखो, सीखना इज इम्पोर्टेंट, समझना इज इम्पोर्टेंट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाओ, क्योंकि एमबीबीएस और नीट स्टूडेंट्स की लाइफ आसान बनाने का काम यहाँ पर चलता रहता है। मिलते हैं अगली ऐसी इन्फॉर्मेटिव और तड़कती भड़कती वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।